जिस तरह आप बुलडोजर यादव और मुस्लिमों के घरों पर चलाते हैं, तो ये बाबा ठाकुर शायद हैं, इसलिए उनके रौब से उनके घर पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एक बेटी की आबरू को लूट करके उसको छोड़ देना रोड पर, कहीं तक आपको जायज लग रही है क्या? एक बिहार की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। अभी धमकियां मिल रही थी कि बहुत बाहुबली हैं, तो हम लोग भी बिहारी हैं। बाहुबली आप हैं तो हम लोग बिहारी हैं, धमकी मत मिले। हम लोग एक्चुअली पटना से लोग आए हुए हैं, कई जिला की जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ एक मामला आया हुआ है, हम महिला विकास मंच से हम लोग हैं, महिला विकास मंच की मैं लीगल एडवाइजर हूँ, साथ साथ रोहतास की जिला अध्यक्ष हूँ। ये अपना परिचय खुद देंगे। मैं अध्यक्ष हूँ महिला विकास मंच अपने डिस्ट्रिक्ट वैशाली हाजीपुर में, और मैं गाजीपुर की जिला अध्यक्ष हूँ। यह गहमर का मैटर था तो हम भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। क्या मैटर था और क्यों यहाँ पर आप? मैटर सर ये बहुत ही शर्मसार मैटर है। हमारी बिहार की बच्ची है और आपके यूपी के एक लड़का है, ठीक है। इन लोगों ने फिल्मी स्टाइल में लिव इन रिलेशनशिप में रहा, लड़की के कई सालों तक उसका शोषण किया शादी का झांसा दे करके। ये मैटर सिविल कोर्ट आरा की थी, आरा से ये हाई कोर्ट तक पहुंची और हाई कोर्ट में किसी तरह साम दाम दंड भेद लगा के लड़का ने बेल ले लिया है। बेल लेने के बाद लड़की को झांसे में रखा कि मैं लड़की तुम्हारे साथ शादी करूंगा, और समझ रहे हैं शादी के प्रलोभन देकर कई सालों तक लड़की का शारीरिक शोषण हुआ है। अब क्या है, आज लड़के का तिलक है, अगले 4 दिन बाद बारात है। और मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यूपी में मैं खड़ा हूँ और यूपी में मैं ये मानती हूँ कि योगी राज चलती है। यहाँ पर बहुत ही, जैसे हमने टीवी में देखा है कि गुंडा लोग को यूपी में बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने से मार दिया जाता है, उनको सजा दिया जाता है, बुलडोजर चलाई जाती है। मैं आपके सरकार से ये बात करना चाहती हूँ, जब एक बिहार की बच्ची के साथ यूपी का बच्चा कई दिनों तक शारीरिक शोषण करता है शादी का झांसा दे करके, और शादी नहीं करता है, आज पूरे समाज में उसका तिलक चढ़ने वाला है, 4 दिन बाद बारात आने वाली है। मैं आप लोगों से गुहार लगाना चाहती हूँ, क्या ये यूपी सरकार में अच्छा से न्याय हो रहा है? एक बेटी की आबरू को लूट करके उसको छोड़ देना रोड पर, कहीं तक आपको जायज लग रही है क्या? मामला ये शायद कोर्ट में भी था ना? जी हाँ, कोर्ट में था मामला। कोर्ट में कई ये बेल भी हुई है, लड़का बेल पे है, और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चल रही है। और लड़का एज ए मतलब अभी डिफेंस में है, वो शायद हमको लग रहा है इंडियन नेवी में है, इंडियन नेवी में है, इंडियन नेवी में है। और इस तरह का जो सम्मानित पोस्ट पे लड़का है, एक सम्मानित पोस्ट इसको कहा था, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, ये सब एक सम्मानित पोस्ट है, उसका एक अपने आप में ओहदा है। जब इस तरह के लोग, मानसिकता वाले लोग जाकर के इंडियन नेवी में जॉब कर रहे हैं और किसी बच्ची के साथ लगातार रेप कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ शादी करेंगे, और ऐन वक्त पे आकर यूज एंड थ्रो करके वो जाकर दूसरा शादी कर रहा है, बताइए एक बच्ची के साथ साथ दूसरे बच्ची का भी जीवन बर्बाद होने वाला है कि नहीं है? लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की बिहार की रहने वाली है। नाम क्या है इनका? नाम गोपनीय है। नाम गोपनीय रखेंगे क्योंकि लड़की की कुछ प्राइवेसी होती है। सर आप मीडिया से हैं, इस बात को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि लड़की को तो ये ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। नाम और चेहरा मैं आपको सामने लाऊंगी तो क्या कोई लड़का उसको अपनाएगा? ये लड़का तो जॉब में अपने जॉब के दम पे दूसरा शादी कर रहा है, परंतु क्या वो लड़की के बारे में आप लोग सोचिए, जिस लड़की को सालों साल ये लड़का रेप करता है और आज के डेट में उसकी शादी हो पाएगी क्या? उसकी शादी का जिम्मा कौन लेगा? क्या यूपी पुलिस लेती है? यूपी सरकार लेती है? हमको आप लोग लिखित दीजिए। आज आप लोग कौन सा एविडेंस लेके आई हैं यहाँ पे? सर एविडेंस है कि लड़की हमारे साथ है, एविडेंस है, कोर्ट कचहरी छोड़िए ना, आपकी बेटी या हमारी बेटी के साथ होगा तो क्या केवल एविडेंस लीजिएगा? एविडेंस है कि लड़का 376 में 13 महीना जेल में रहा है। सबसे बड़ी एविडेंस है कि अगर वो बेगुनाह रहता तो 13 महीना जेल में क्यों रहता? आज भी वहाँ कुछ होने वाला है लड़के के यहाँ? लड़के के हाथ तिलक है, और ये बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बेटी का जिंदगी बर्बाद कर चुका है, दूसरी बेटी का जिंदगी वो बर्बाद ना करे। मैं यूपी सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ, जिस तरह आप बुलडोजर यादव और मुस्लिमों के घरों पर चलाते हैं, तो ये बाबा ठाकुर शायद हैं, इसलिए उनके रौब से उनके घर पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो क्या ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा या इससे रोका जाएगा? तब तो कोई भी आएगा और किसी भी बेटी के साथ रेप करके कहेगा कि हमारे घर में आइएगा तो लाठी चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, उसके घर मत जाइए, लड़का दबंग है। इस तरह की घटनाएं होती है। मैं यूपी सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ कि उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। हाई कोर्ट ने लड़की के प्रति क्या डिसीजन दिया है? सर हाई कोर्ट में लड़के के बेल मिला हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका दायर है हमारा, और सुप्रीम कोर्ट जब तक विचाराधीन है, जब तक कोई डिसीजन नहीं लेता है, लड़का को शादी करने से रोकिए, लड़का शादी ना करे। हम लोगों का ये आग्रह है
है, कोर्ट के बाद भी एक समाज होता है। समाज के तौर पे मैं करती हूँ कि लड़की को मतलब उसके जीवन को बर्बाद होने से आप लोग रोकें। क्या लड़के पक्ष वालों से आप लोग की वार्ता हुई है अभी तक इस मामले को लेकर? क्या लड़के पक्ष के वार्ता हुई है आप लोगों के इस मामले को? जी हाँ, लड़की के भाई से वार्ता हुई थी, जिस लड़की की तिलक आज चढ़ने वाली है। वार्ता में यह बात सामने आई है कि आप 2 दिन पहले लड़की की काफी तबीयत खराब थी, इसलिए वो 2 दिन पहले नहीं आई। लड़की को भाई बोला था कि हम सपोर्ट करेंगे, हम आप सपोर्ट आइए करेंगे। दरवाजे पे, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन लड़की किसी कारण बस नहीं आई, वो आज आई है। अब आप लोग क्या करने वाले? अब तो शादी किसी तरह से रुकवाएंगे और उनके घर जाएंगे, चाहे हम लोगों के ऊपर केस करें या कोतवाली में लाके आप बंद कर दीजिए, हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि एक बेटी की जिंदगी की बात है। अगर आई थी सर से मिली है, कोतवाल साहब से क्या बोले? सर से मिले हैं, सर का बात स्पष्ट उनकी बात है कि आप लोग मत जाइए, उसके घर में आज शादी है, तो आज तिलक चढ़ जाएगी, कल मंडप आएगा, परसों बारात हो जाएगी, फिर ये लड़की रोड पे जाएगी। इसको कौन अपनाएगा? कोई अपनाएगा क्या? जिस लड़की के साथ लगातार रेप होता है उसको कोई अपनाएगा? आज आप लोग फिर क्या चाहती हैं, कहाँ जाएंगी आप? आप लोग खुद साक्ष्य कहाँ जाएंगे? साथ चलिए, आपको पता लगेगा। लड़के के परिवार से बात हुई है कि नहीं आप लोग? नहीं, लड़के के परिवार से अभी हम लोगों की बात नहीं हुई है। क्यों? बात तो करनी चाहिए थी ना पहले। बात पहले करनी चाहिए थी। लड़के का जब जेल में था तो लड़का का बाप हमेशा कहता था कि नहीं बेटा, आपके साथ ही मेरे बेटा का शादी होगा। जब जेल से बेल हो गया है तो वो कहीं और तिलक लेके पैसे के लालच में कहीं और शादी कर रहे हैं। तिलक दहेज की बात आ गई है। लड़की के भाई ने भी बोला है कि मेरी बहन, बात करनी चाहिए थी आपको। लड़की के भाई की नॉलेज में है ये बात, ठीक है। लड़के के भाई ने ये भी बोला है कि मेरी बहन की शादी कहीं नहीं हो रही है। इतना अच्छा से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के के परिवार से मैं बात कर रहा हूँ। जिस लड़के से इनका संबंध था उसके कांटेक्ट कर रहे थे, बट वो फोन ही रिसीव नहीं वो कर रहे। फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं। नंबर लड़का नंबर चेंज कर चुका है। जा रही है, उन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। लड़का नंबर चेंज कर रखा है। उस लड़के का संबंध था, जिससे मुकदमा चला था, वो लड़की उसके परिवार से बात की है, लड़के के परिवार से, चाहे उसके पिता से, जैसे कि उन लोगों ने अपना नंबर चेंज कर लिया है, इनका कॉल नहीं उठाया जा रहा है हम लोगों का। अभी लड़की ने लड़का भी तो कोई भाई होगा, कोई बाप हाँ, होगा। तो जैसे कि हम लोग कॉल जा रही है तो बात करनी चाहिए। आ अभी जाता आप है। लोग घर जाने वाले? जी हाँ, जी हाँ। मैंने करहिया, आप लोग करहिया जाएंगी अभी आप? अभी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे उसके बाद पता चलेगा। अभी क्या करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, परंतु शादी नहीं हम लोग होने देंगे। हम तिलक लोग तय है यूपी से बारात बिहार ही जाएगा, बिहार ही जाएगा। हम लोग नहीं होने देंगे, तिलक चढ़ चलेगा। एक बिहार की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। और ये हाथरस वाली घटना जो सोच रहे हैं कि दोहरा दिया जाएगा, अभी धमकियां मिल रही थी कि बहुत बाहुबली हैं, तो हम लोग भी बिहारी हैं। बाहुबली आप हैं तो हम लोग बिहारी हैं, धमकी मत मिले। परिवार, लड़का का जो परिवार वाला है वो बहुत बाहुबली बहुत है, बाहुबली मत है। जाइए। हम लोग को काफी धमकियां आ रही है यहाँ पे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। तिलक चढ़ लेकिन शादी हम लोग नहीं होने देंगे। बस योगी सरकार से मैं विनती करना चाहती हूँ, बाबा आप जिस तरह यहाँ न्याय दिलाते हैं, एक बिहार की बेटी आई है, उसकी आबरू लूटी है, उसकी इज्जत लूटी है, उसको उसके बसाने में आप मदद कीजिए, क्योंकि कोई दूसरी फिर भी एक बिहार की ही बेटी यहाँ आ रही है। एक साथ 2 जिंदगियां को बर्बाद ना किया जाए, उसकी जिंदगी को आबाद किया जाए। बस यही आप लोगों से भी हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ की सरकार से भी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच।